हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवाल 2003 में। तो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ जो कक्षा 9 का हमारा हिंदी है। मैं कक्षा 9 का हिंदी लेकर आया हूँ। पहला पाठ है जो हमारा गद्य का है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित। हमारा जो बात है, ये बात लिखी है इसमें जो कक्षा 9 में है। तो देखिए जो पाठ 1 है इसमें क्या है, तो देखिए चलिए पढ़ते हैं। पहले इनका जीवन परिचय किया है। तो देखिए लिखा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1556 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता संकटा प्रसाद एवं विख्यात ज्योतिषी थे और इसी विद्या के माध्यम से वे कानपुर में आकर बसे थे। पिता ने प्रताप नारायण मिश्र को भी ज्योतिष की शिक्षा देना चाहा। इनका मन उसमें नहीं रम सका, यानी नहीं लगा। अंग्रेजी शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया, किंतु उनका मन अध्ययन में भी नहीं लगा। यद्यपि इन्होंने मन लगाकर किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया, तथापि इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, बांग्ला अच्छा का ज्ञान हो गया था। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनसे मिलने आए थे। उनके साथ पूरी बातचीत बांग्ला भाषा में ही किया। वस्तुतः मिश्र जी ने स्वाध्याय एवं सुसंगत से जो ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त किया उसे गद्य, पद्य एवं निबंध आदि के माध्यम से समाज को अर्पित कर दिया। मात्र 38 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1894 ईस्वी में कानपुर में इनका निधन हो गया। यानी ये कितने छोटे, 38 वर्ष में ही, यानी इनकी अल्प आयु थी, यानी पूरा इनका जो आयु था ये पूरा नहीं हुआ था, अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया था। अब देखिए फिर क्या है कि साहित्यिक परिचय क्या है कि मिश्र जी ने अपने साहित्यिक जीवन ख्याल एवं लावनियों से प्रारंभ किया था, क्योंकि आरंभ में इनकी रुचि लोक साहित्य की सृजन करने में थी। यहीं से ये साहित्यिक पथ के सतत प्रहरी बन गए। कुछ वर्षों के उपरांत ही ये गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर आए। मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व के बहुत प्रभावित होने के कारण उनको अपना गुरु मानते थे। और देखिए स्टूडेंट क्या मानते थे। उसके बाद उनकी जैसी ही व्यवहारिक भाषा शैली अपनाकर मिश्र जी ने कई मौलिक और अनुदित रचनाएं लिखी तथा ब्राह्मण कविताएं भी लिखी। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की स्थापना भी की, जिसके माध्यम से पारसी थिएटर के समांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। ये स्वयं भारतेंद्र जी की तरह एक कुशल अभिनेता थे। बांग्ला के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करके भी इन्होंने अधिक साहित्यिक की श्रीवृद्धि की। इनका साहित्यिक विशेषता ही थी कि दांत, भौं, वृद्धि, धोखा, बात, मुच्छ जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कार पूर्ण और असाधारण निबंध लिखे। अब देखिए इनकी जो रचनाएं स्टूडेंट, इसमें है दांत, भौं, वृद्ध, धोखा, बात, मुच्छ जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कार पूर्ण और असाधारण निबंध लिखे। आप लोग इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इनका जो है क्लास 10th में आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। ये आता है क्लास 10th में 10 नंबर का पूछता है, तो ये आप लोग इसी अभी से याद करेंगे तो आप लोगों को अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट, जो कृतियाँ इनकी, मिश्र जी ने अपने अल्प आयु में ही लगभग 40 पुस्तकें की रचना की। इनकी अनेक कविताएं, नाटक, निबंध, आलोचनाएं आदि सम्मिलित हैं। इनकी ये कृतियाँ मौलिक एवं अनुदित दो प्रकार की हैं। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट, मौलिक जो है हमारा, मौलिक में है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में है प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा। उसके बाद नाटक जो ये लिखे हैं, नाटक में है कलि प्रभाव, हठी हमीर, गौ संकट,
रूपक में देखिए क्या कलि कौतुक भारत दूरदशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत दूरदशा ये क्लास 10 में तो आता ही आता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा, प्रहसन, ज्वारी खुआरी, समझदार की मौत। उसके बाद काव्य में है इनका मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकाक्ति शतक, प्रेम पुष्पवली, दंगल खंड, त्रिशनंद नहीं त्रिपंताम लिखा, त्रिपंताम, ब्रांडला, स्वागत, मानस विनोद, शैव सर्वस्व, प्रताप लहरी, शैव सर्वस्व लिखा, प्रताप लहरी। उसके बाद संग्रह में है प्रताप संग्रह, रसखान शतक, संपादन में है ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान। अब देखिए स्टूडेंट, अब इनका ये जीवन परिचय था, यानी ये अपने जीवन परिचय में क्या क्या किए, क्या क्या घटना हुआ, कैसे ये मरे, कैसे क्या हुआ, ये सब आप लोग इसमें अध्ययन कर लिए। और इनका नाटक क्या है, रूपक, प्रहसन, संपादन, संग्रह, ये सब आप लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब देखिए जो मेन बात आता है यानी इनका जीवन परिचय का, तो जीवन परिचय का जो मुख्य उद्देश्य है इसमें है, ये जो हमारा बॉक्स है इसमें देखिए, यदि आप लोग इसे ध्यान से जो पूरा इसे पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का ये ना इतना पढ़ने में, और इसलिए बॉक्स दे देता है कि इतना रटने में या पढ़ने में, याद करने में, उससे अच्छा कि यही याद कर लें। ठीक है, तो देखिए जन्म इनका बैजे गाँव में, उन्नाव उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। जन्म मृत्यु सन 1856 ईस्वी से 1894 ईस्वी तक। पिता संकटा प्रसाद ज्योतिषी थे। प्रमुख कृतियाँ सब इसमें दे दिया है, कलिक कौतुक, हठी हमीर, प्रताप पीयूष, मन की लहर, भारत दूरदशा, प्रताप समीक्षा, गौ संकट, संपादन विद्या, ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान, भाषा व्यवहारिक एवं खड़ी बोली। इतना यदि आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों का नंबर जो कहीं नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को कक्षा 9 का जो हिंदी है, मैंने आज ये शुरू किया है हिंदी का पार्ट 1, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।